हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। मेजर अरकाना से सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। फर्स्ट कार्ड वी हैव गॉट death, then we have judgment, death and judgment. Then we have the Fool. 2 more cards. Okay, the Word. 1 more card. हर हर महादेव। द फूल। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। तो गाइज हमारे पास एनर्जीज यहाँ पर आ गई हैं। एनर्जी थोड़ी डिस्ट्रक्टिव है। पहली बात तो रीडिंग की शुरुआत ही डेथ से हुई है और एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस पे हुआ है, मतलब कि यहाँ से भी वी हैव द वर्ड एंडिंग ऑफ अ साइकिल एंड वी हैव अ न्यू बिगिनिंग टू। तो कुछ तो ख़त्म हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, एक साइकिल एंड हो रही है। अब यहाँ पर क्लैरिफाई हम ज़रूर करेंगे कि कौन सी साइकिल एंड हो रही है, बट ज़्यादातर यहाँ पर जो भी कार्मिक साइकिल्स होंगी वो रिलीज़ होंगी। कोई निर्णायक फैसले, जैसा कि 2-3 दिन से आ रहा है और काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट भी कर पा रहे हैं आप लोग। कमेंट्स के अकॉर्डिंगली मुझे ये चीज़ें पता चल रही हैं कि आप लोगों की लाइफ में सच में ये चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस टाइम पीरियड में अपनी फैमिली में डिस्क्लोज़ कर रहे हैं। फैमिली में कुछ बहस भी हो रही है, कुछ लोगों की फैमिली मान भी रही है, कुछ लोगों की नहीं भी मान रही है। तो ये सारा चीज़ इसी टाइम पे चल रहा है ना। तो एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। साइन यहाँ पर है स्कॉर्पियो, लिब्रा, पाइसेस, सैजिटेरियस, कैंसर एंड वी हैव द वर्ड ऑल साइंस। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। होप की एनर्जी आपके फेवर में आए। डेथ को क्लैरिफाई करें एंजल्स। डेथ को क्लैरिफाई किया है सबसे पहले तो शादी को लेकर ही यहाँ पर सिचुएशन में चेंज आने वाला है। अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अनमैरिड होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो मैरिड होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो मैरिड किसी और से हैं और अफेयर किसी और से है। तो सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं। यहाँ पर कुछ सिचुएशंस हैं, जैसे अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये इनकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव दिन है, जैसे मैरिज के साथ सफरिंग निकल कर आया है। अगर आपके पर्सन किसी ऐसी शादी में है जहाँ पर ये सफ़र कर रहे हैं, घुट रहे हैं, चाहे आपके साथ चाहे किसी और के साथ, वो मूव ऑन करने की वाइब्स में है, वो सिचुएशन रिलीज़ हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में आज के दिन में कुछ बैड न्यूज़ आई है, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप भी सिंगल हैं, वो भी सिंगल हैं, तो यहाँ शादी को लेकर ही कोई बातचीत हुई है, लेकिन फेवर में नहीं है लोग आपके पार्टनर के और इस रिलेशनशिप के, जिसके कारण आपके पार्टनर किसी एक सिचुएशन से परमानेंटली मूव ऑन करने का डिसीजन ले रहे हैं। लेट्स चेक क्या जजमेंट। जजमेंट यहाँ पर है। जजमेंट के बाद द वर्ड आया है, वी हैव द वर्ड
वी हैव मून, और जिस सिचुएशन में इमोशनली ये डैमेज्ड हैं, इमोशनली डैमेज्ड, उस सिचुएशन को कट ऑफ करना चाहते हैं। यहाँ पर बंधन से मुक्ति चाहते हैं। ये अपने ऊपर किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती वाला निर्णय नहीं लेना चाहते, अपनी मर्ज़ी से लेना चाहते हैं, अपने मन की सुनकर लेना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बहुत ज़्यादा उग्र एनर्जी में है, मतलब ये सुनने वाले नहीं हैं, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो। थर्ड नंबर पे हमारे पास फूल आया था, तो हम पहले फूल को क्लैरिफाई करेंगे। फूल को क्लैरिफाई किया है सन ने विद द टावर कार्ड। जजमेंट के बाद द फूल आया था, फूल को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है, कर्मा कार्ड है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जी वाइज एनर्जी इज़ वेरी हैवी। आपके पर्सन के प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में है। ये मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया, क्योंकि डेथ भी आया है, टेम्परेंस भी आया है, द वर्ल्ड भी आया है, और ये एनर्जीज़ हैं, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना, बहुत ज़्यादा उग्र एनर्जी में रहना। बिकॉज़ यहाँ से भी किंग ऑफ सोर्ड्स है, जो कि सबसे ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट के साथ रहने वाले राजा कहे जाते हैं। एनर्जी वाइज ये एक सिचुएशन को एंड कर रहे हैं, और ये वो सिचुएशन है जहाँ पर ये खुश नहीं है। अगर ये किसी सिचुएशन में खुश नहीं है तो ये उसे ख़त्म करेंगे। अगर ये किसी सिचुएशन में खुश हैं और लोग उस सिचुएशन में जाने से इन्हें रोक रहे हैं, तो ये रिबल कर रहे हैं, ये अपोज़ कर रहे हैं, ये उस सिचुएशन में उनके कहने से नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इस टाइम पीरियड में आपके जो पर्सन है, अगर मैं सही वर्ड यूज़ करूँ तो वो ज़िद में है। जय शिव शक्ति। टेम्परेंस को टेम्परेंस ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। ब्लेसिंग्स हैं, थोड़ा सा वेट करना है आपको, अभी इनको निपटने दीजिए। ये पावर में है, जैसा कि मैंने कहा ना, ये ज़िद में है। और यहाँ पर देखिए लॉयन पर इन्फिनिटी की एनर्जी, ये शक्ति को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेंथ शक्ति का ही एनर्जी फॉर्म है। तो यहाँ पर वाइब्स कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन निराश नहीं होना चाहते, कि ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फिर भी दुखी मन से निराश होकर मूव ऑन कर ले। नहीं, ये सक्सेस चाहते हैं, और ये होपफुल भी हैं कि इन्हें ये सक्सेस मिलेगी। जो इनके भाग्य में है, इनसे कोई छीन नहीं सकता। ये नई शुरुआत होकर रहेगी। ये वाली वाइब्स है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अपनी डेस्टिनी को खुद चेंज करेंगे। जो भी चीज़ें एक ढर्रे पर चलती आ रही थी बहुत समय से, जो आपको लग रहा था कब चेंज होंगी, कब आएंगे मेरे पर्सन, तो वो आएंगे, ऐसी वाइब्स है। द वर्ड को भी क्लैरिफाई कर दें। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन। ये कंप्लीशन चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा था, और कंप्लीशन आपके साथ चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस को भी क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। इंट्यूटिवली ये आपसे कनेक्टेड हैं, और ये फिज़िकल लेवल पे भी आपसे बातचीत करेंगी या करेंगे, मैसेजेस आएंगे। बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं आपके बिना, तो ये आपको कोई जेस्चर दे सकते हैं, मैसेजेस। आपकी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। आप दोनों के बीच में जो भी बॉन्डिंग है, जैसी भी बॉन्डिंग है, उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल किया जा रहा है। तो एनर्जी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी, क्योंकि यही आप चाहते हैं कि ये हो और आपको क्लैरिटी मिले, लेकिन इंटेंस एनर्जी ज़रूर है। तो इस टाइम पीरियड में मूड स्विंग्स हो गया आपके पर्सन की। जय शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स। चक्रा विजडम से ही देखेंगे हम करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त। 5 कार्ड्स।
बॉटम ऑफ द डेक है डिसिपेटिंग। देखिए, इनकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत कुछ फील कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, लेकिन ये अपनी एनर्जीज़ को आप तक या दूसरों तक नहीं भेज रहे थे। ये अपनी सारी एनर्जी को कहीं और लगा रहे थे, काम में लगा रहे थे। इंसान हमेशा एक्सप्रेसिव नहीं होता कि हाँ मैं बहुत दुखी हूँ तो मैं दुनिया को बता दूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, या अगर मैं बहुत खुश हूँ तो मैं दुनिया में डंका पीट दूँ कि अरे मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत दिखा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं दिखाते। अगर वो बहुत हैप्पी हैं तो भी वो शो नहीं करेंगे, नॉर्मल लाइफ जिएंगे जैसे वो जीते आ रहे हैं। अगर वो बहुत दुखी हैं तो भी वो शो नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं बैलेंस्ड, अपने अंदर ही बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि उनको किसी की नीड हो, सपोर्ट हो, उनको किसी का कंधा नहीं चाहिए बैलेंस सपोर्ट के लिए। तो आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन तो तुरंत अपना दुख दिखा देते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लाइफ में ऐसा चल रहा होगा। आपको बता देते होंगे कि यार ऐसा प्रॉब्लम हुआ, वैसा सिचुएशन हुआ, या मैंने इनको खो दिया, या मेरा इनसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। दिल से, मतलब हार्ट चक्रा अगर उनका हील्ड है तो सब कुछ एक्सप्रेस कर देना फटाफट से, और अपने लाइफ में अपनी चीज़ों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहना। कई लोग ऐसे होते हैं जो निर्भर नहीं करते किसी पर। उनको लगता है कि यार मेरी लाइफ है, मेरे रूल्स चलेंगे, और मेरी लाइफ मेरे रूल्स में अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो वो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। मुझे किसी का सपोर्ट या कंधा नहीं चाहिए, मुझे किसी को बताना नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी को ये भी नहीं बताना कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो जिनके पार्टनर इस एनर्जी में है वो क्या करते हैं कि जब आपसे बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स होती हैं या कुछ, तो ये आपको स्पाई कर लेते हैं, या फिर ये अपने आप को कहीं बिज़ी कर लेते हैं। और जब ये बिज़ी करते हैं तो इनको ऐसा एक, जैसे कहते हैं ना, एक कमी खलती है कि यार मैं क्यों दूर भाग रही हूँ या क्यों दूर भाग रहा हूँ उस व्यक्ति से जिसके लिए मेरा दिल धड़क रहा है, जिससे मैं सच में इतना अटैच्ड हूँ, जो मेरा ट्रेजर है लाइफ का। तो अपने ही लाइफ के उस ट्रेजर से, जो ट्रेजर भी इन्हीं का है, उससे दूर क्यों जाना, किस मजबूरी के कारण आपको जाना है। तो इनका परसेप्शन थोड़ा चेंज हुआ है। पहले ये जैसे आपसे दूर भागते थे इसलिए, प्यार होते हुए भी, कि आपको तकलीफ़ ना हो, इनकी फैमिली को तकलीफ़ ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, लेकिन अब ये आपके लिए किसी को भी तकलीफ़ दे सकते हैं। ये क्लियर हो गया है कि इनको रियलाइज़ हो गया है कि यार मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, अपने मनपसंद शख्स के साथ जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, किसी को क्या दिक्कत है उससे। तो ये जो एक सडन शिफ्ट आया है, इससे लोगों को बुरा लगेगा, इनके अपनों को बुरा लगेगा कि हमारे बच्चे को क्या हो गया, किसी ने कुछ कर करा दिया है, ये कैसे गुण गा रहा है, या फिर सडनली आपको ऐसा लगेगा कि अरे इसको क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है ना। आपको भी अंदर से ये लगेगा कि यार मेरे वजह से कहीं तो नहीं इसको इतनी दिक्कत आ रही है। लगता है ना कि भाई हमारे वजह से किसी के घर में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह की सिचुएशन थोड़ी आपके पार्टनर भी फील करेंगे, आपको भी फील करनी पड़ सकती है या फेस करनी पड़ सकती है। इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा टेंशन बढ़ सकता है। तो प्यार है तो टेंशन तो बढ़ेगा ही, इट्स ओके। आग का दरिया है, डूब के जाना है, ऐसे ही नहीं कहा गया है ना। लेट्स चेक कि नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए गाइडेड एनर्जीज, जो नो कांटेक्ट में है क्या बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। 1-1 बिल्कुल आएंगे। आपके पर्सन मूव ऑन करके आ रहे हैं, इमोशनली डैमेज्ड होंगे काफ़ी लोगों के पर्सन। वी हैव 1-1-1, तो 1-1 न्यू बिगनिंग को दर्शा रहा है। 1-1 की वाइब्स है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। एंड वी हैव 2-2 यूनियन की वाइब्स है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये जो टाइम पीरियड है, जो नो कांटेक्ट में है, इमोशनल लेवल पे आपके पार्टनर कहीं से बहुत डिस्कम्फर्ट वाली एनर्जी में आएंगे और आपके साथ हील हो सकते हैं। तो यूनियन दिख रहा है यहाँ पर। काफ़ी लोगों का तो एक दिन के अंदर ही दिख रहा है, 24 घंटे के अंदर। कुछ लोगों का 10 घंटे के अंदर दिख रहा है, कुछ लोगों को टाइम लग सकता है 2 दिन का। लेकिन
आपके पर्सन वापस आ रहे हैं और इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। तो जो नो कांटेक्ट में है, जैसे जैसे आपका यूनियन होता जा रहा है, कमेंट में ज़रूर बताया करिए। जो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या गाइडेड एनर्जीज़ हैं। कांटेक्ट वालों के लिए वार्निंग है, कैसी वार्निंग एंजल्स? बात होगी, बात तो होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट टावर आया है। हम और भी कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं क्यों आया है टावर। आपके पार्टनर भी आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, इसलिए टावर आया है। मतलब कुछ डिस्ट्रक्टिव खबरें आपको मिलेंगी आपके पर्सन से रिलेटेड कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा कर दिया, या ये खुद आपको बताएंगे कि आज ऐसा हो गया, आज ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। कैसा मैसेज एंजल्स? इतने तो नहीं लूँगी मैं, जो पलटे हैं वो लूँगी। कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगी। यहाँ पे जस्टिस के साथ फर्म फाउंडेशन आया है, ये आपकी केयर करते हैं इसलिए आपको सारी चीज़ें बताएंगे। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको ब्लॉक भी करें, आपको ये कहें कि यार फैमिली में सिचुएशन इस टाइम अच्छी नहीं चल रही है, तो मैं तुमसे कुछ दिन बाद बात करूँगी या करूँगा, तो तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें बताता रहूँगा। थोड़े टाइम के लिए डिस्टेंस बना सकते हैं ब्लॉक करके, ये भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ होगी। या सामने से मैसेज मत करना, मैं जब फ्री होऊंगा या होंगी तब मैसेज करूँगी, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो भी एनर्जी रीडिंग है ये 26 घंटे के अंदर की है आपके लिए, जो कांटेक्ट में है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए। ये भी आना चाह रहा है, ये पहले भी आया था, मैंने रख दिया, फिर से आ गया। में है बॉटम ऑफ द डेक है परफेक्ट टाइमिंग। किस सेंस में है अभी कार्ड्स देखकर बताती हूँ मैं आपको। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ एनर्जीज़ हैं। पहली एनर्जी है कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, कुछ हफ्ते हुए हैं, उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है यूनियन के रूप में। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि जिनका 1 साल या उससे ज़्यादा सेपरेशन हो गया है, अपने पार्टनर को फॉरगिव करो, माफ़ करो। अगर वो नहीं आ रहे हैं या नहीं आ रही हैं तो उनको ब्लेम मत करो, जस्ट रिलीज़। जिनका 1 साल से ज़्यादा हो गया है, हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा पार्टनर अब नहीं आएगा तो उसको ब्लेम मत करो, जस्ट फॉरगिव एंड रिलीज़, लेट गो कर दो। अगर वो आपका हुआ और आप इंतज़ार कर रहे हैं तो वो ज़रूर आएगा, और अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। किसी की मदद लीजिए ऐसी सिचुएशन में, उसके बारे में जानकारी लीजिए या उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार भी बात कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप वेट करके सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अ ईयर फ्रॉम नाउ के साथ नो का कार्ड आया है विद फॉरगिवनेस। थोड़ा सा आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, गाइडेड एनर्जीज़ हैं। कलेक्टिव है इसलिए आपकी मर्ज़ी है इफ़ यू वांट टू टेक दीज मैसेजेस और नॉट। ठीक है, दूसरी चीज़, पॉजिटिव रहिए। अगर आपको पूरी उम्मीद है कि मेरा पार्टनर मेरा है और वो ज़रूर आएगी या ज़रूर आएगा, तो ये जो ऐसा टाइम पीरियड है 10-10 से लेके 11-11 पोर्टल तक का, जिसमें लंबे सेपरेशन भी ख़त्म होते हैं। अगर इस टाइम पीरियड में भी आपके जो पर्सन है वो वापस नहीं आ रहे हैं, सो इधर यू कैन ऑप्ट फॉर पर्सनल रीडिंग ताकि आपको क्लैरिटी मिले, या फिर आप उनसे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आप अपना जो प्रेशियस टाइम है वो गंवाए नहीं। ये यहाँ पर एक तरह से आपको कहा जा रहा है। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन से भी आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है। आपका जो सोल है वही आपको बता देता है कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं। देखते हैं और क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं आपके लिए।
we'll take 3 more cards. बॉटम ऑफ द डेक है कार्मिक डेप्थ्स। इस टाइम पे कार्मिक डेप्थ्स बहुत जिनके भी हैवी कर्मास हैं वो किसी न किसी रूप में रिलीज़ होंगे। डिस्पाइट योर गुड डीड्स यू गेट सफरिंग्स एंड बैड लक, इट इज़ बिकॉज यू आर स्टिल पेइंग फॉर योर पास्ट लाइफ कर्मास। आप में से कई लोग का सवाल होता है कि मैम मैंने इस लाइफ में एक चींटी भी नहीं मारी है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, सोचा भी नहीं है, बट फिर भी इस लाइफ में मेरी ज़िंदगी में सिर्फ नुकसान ही हो रहा, धोखा ही मिल रहा। तो उसका जवाब यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि आपने कितने भी अच्छे कर्म किए हों, उसके बाद भी अगर आपको सफरिंग मिल रही है या आपको बैड लक का सामना करना पड़ रहा है, तो ये आपके पास्ट लाइफ के जो डेप्थ्स हैं उसको आप पे ऑफ कर रहे हो। नेक्स्ट वी हैव डिसीजंस। कुछ डिसीजंस आपने पास्ट लाइफ में बनाए हैं जिनके कारण इस लाइफ में आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अब जैसे इस लाइफ में आपने किसी को कह दिया कि इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं, इसने मुझे धोखा दिया, मैं भी इससे बदला लूँगा या लूँगी। अब आपने तो मन में एक प्रण ले लिया, फिर आप भले भूल जाएं, लेकिन वो जो प्रण आपने लिया है वो इस लाइफ में नहीं तो अगले जन्म में आपको आकर उसको पूरा करना पड़ेगा। फिर भले आप उसमें इंटरेस्टेड ना हो, इसलिए कभी भी कोई शब्द अधूरा बोलकर छोड़ना नहीं चाहिए, आप उसको माफ़ कर दें। आप प्रेयर्स में जब मेडिटेशन करते हैं कई बार आपको याद भी नहीं होता है कि आपने कितने लोगों के लिए क्या क्या सोचा है, बोला है। सो जस्ट भगवान के सामने ये ज़रूर कहा करें, फॉरगिवनेस प्रेयर किया करें कि मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उन सभी सोल से जो इस धरती पर या अंबर में जहाँ भी मौजूद हैं, और अगर मैंने किसी का गलत किया है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ। किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो मैं फॉरगिव कर रही हूँ या फॉरगिव कर रहा हूँ। मेरा किसी से कोई कर्मा अटैच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो जिसने जो किया भगवान जाने, बस इतना आप ज़रूर किया कीजिए। ब्रेक द पैटर्न। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी है कि आप में से कई लोग इस लाइफ में इस पर्पस से ही आए हैं कि आपको कुछ चेंज करना है। अब जैसे पिछले जन्म में किसी की मृत्यु इस कारण से हुई कि वो सती प्रथा में सती थी, उसके पति की मृत्यु हुई, उसको भी साथ में जला दिए, उसकी इच्छा हो या ना हो। अगर वो एक प्रण लेकर आए इस धरती पर कि मुझे ऐसी प्रथा को ही चेंज करना है, तो ऐसे लोग पिछले जन्म से प्रण लेकर ही आते हैं कि मुझे इस लाइफ में इस कुरीति को, इस बेकार एंसेस्ट्रल कंडीशनिंग को चेंज करना है। तो ऐसे लोग पर्पस के साथ आते हैं कि मेरा पिछले जन्म में मेरे साथ जो हुआ वो इस लाइफ में नहीं होना चाहिए, है ना। देन वी हैव वाटर। कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें फोबिया होगा वाटर का, या आपको हमेशा ये करंट का फ़ियर होगा कि मुझे करंट मार देगा। कई लोगों को अंधेरे का फ़ियर होता है, कई लोगों को उजाले का फ़ियर होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नदी में, समुद्र में जाने से बहुत डर लगता है, भले उनके ऊपर 75 तो सेफ्टी मेज़र लगा दो। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ये इस लाइफ से रिलेटेड नहीं है। आपने पिछले जन्म में किसी न किसी लाइफ में आपने कोई ऐसा डेथ देखा है, कोई ऐसा आपके साथ इंसिडेंट हुआ है जिसके कारण आपको फोबिया मिलता है। तो लोग जब कहते हैं ना कि पास्ट लाइफ होती है, कौन जानता है, मज़े से खाओ, एंजॉय करो, एक लाइफ मिली है, ऐसा नहीं है। आपको लाइफ मिलती है, इसके बहुत प्रमाण हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऊंचाई का फोबिया होता है, कई लोग एरोप्लेन पे बैठने से डरते हैं, है ना। तो ये सारा उनका पिछले लाइफ का फोबिया होता है। जब वो किसी एक्सपर्ट से पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं तब उनको वो चीज़ें, वो डर निकल जाता है, रिलीज़ हो जाता है। एंड वी हैव कार्मिक रिलेशनशिप्स। कुछ ऐसे आपके बॉन्ड्स होते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स से हों, चाहे वो आपके दोस्तों के साथ हों, आपके पेट के साथ हों, आपके अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, किसी के भी साथ हो, जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड बॉन्ड होते हैं। कुछ अच्छे बॉन्ड होते हैं जिन्हें हम नाम दे देते हैं सोलमेट। कोई ऐसे बॉन्ड होते हैं जो बिल्कुल एक हैं, आप दोनों एक हैं, आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, आप खुद भी अपने आप को जुदा नहीं कर
कर सकते। तो ऐसी जो एनर्जी है ये ट्विन फ्लेम्स की होती है। और जैसे आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके साथ बैड कर्मा एसोसिएटेड होगा। कोई फैमिली मेम्बर जिस घर में आपने जन्म लिया वहीं पर आपके साथ भेदभाव हो, या आपके इन लॉज के साथ आपका रिलेशन अच्छा ना हो, या आपके किसी दोस्त के साथ आपको धोखा मिल जाए, तो ये सब भी कार्मिक बैकलॉग्स होते हैं। सो एंजल्स आपको यहाँ पर ओवर एंड ऑल ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ना आप अपनी मर्ज़ी से जन्म लिए हैं, ना आप अपनी मर्ज़ी से मरेंगे, ना ही आप अपनी मर्ज़ी से विवाह कर सकते हैं। आपका सब कुछ डेस्टाइंड है। आप एक ऐसे ड्राइवर हैं जिनको गाड़ी दी गई है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको मिला है, आपको गाड़ी चलानी है। क्रिएट जो कर रहे हैं आप, जो जर्नी क्रिएट कर रहे हैं वो आपके बस में है, इस लाइफ की जो जर्नी है। ताकि आप इस लाइफ में अगर आप माइंडफुल रहेंगे तो आप वही क्रिएट करेंगे जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे। पिछले लाइफ में आपने क्या गुड़ गोबर किया है वो तो भगवान ही जाने, हम भी नहीं जानते हमने पिछले जन्मों में कितने गलत काम किए होंगे। तो जो हमारे कर्मास हमारे सामने आते जाएंगे वो भी अपने से नहीं आते, हमें बोलने पड़ते हैं कि हाँ हमारा और भी कोई कर्मा हो तो भेजो, हम रेडी हैं चैलेंजेस के लिए, हमें क्लियर करना है सारे कर्मा। तो कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस आपके सामने आती जाती हैं। कई लोग प्रे करते हैं अरे और मुसीबत ना आए, तो उनको फिर नेक्स्ट बर्थ लेकर आना पड़ेगा। बाकी भगवान भी देता है ना कि कितना झेल सकता है ये इंसान। तो अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा झेल सकता है तो उसको फिर देते जाते हैं, यहाँ लो झेलो, क्लियर करो अपने सारे। तो ये सिचुएशन होती है। जो भक्त होते हैं वो ट्रस्ट करते हैं कि हाँ जो होगा बेटर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।